दोस्तों, इस वीडियो में सुखद परिवार क्या होता है, सुखद परिवार कैसे बनता है, इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। मुझे अचानक ये टॉपिक सुखद परिवार के बारे में आया है। मैं इस पे खास रिसर्च किसी से पूछताछ नहीं किया हूँ। मैं सोचा हूँ बाद में करूँगा। सुखद परिवार कैसे बनेंगे ये मैं अपने अनुभव के आधार पे, अपने जो जितना जानकारी है उस आधार पे आपको बताऊंगा। आप इस पे विचार करके सहमत होइएगा कि ये तरीका सही है कि गलत है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार, जितने भी परिवार हैं, सब चाहते हैं कि हमारा परिवार सुखद हो, सुखी मन से, प्रेम भाव से रहे, पर रह नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो से आप देखकर अपने परिवार को सुखद कर सकते हैं, सुखद रख सकते हैं, उनमें ज़रूर हेल्प आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। परिवार आप जानते हैं, परिवार, बड़ा परिवार भी होता है, छोटा परिवार भी होता है। परिवार में कितने सदस्य होते हैं ये सब आप जानते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़ा परिवार दुखद होता है, छोटा परिवार सुखद होता है, तो आप बड़ा परिवार को तोड़कर छोटा कर दीजिए। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। ये कहीं भी 100% गारंटी नहीं है कि बड़ा परिवार सुखद ही होता है। बड़ा परिवार दुखद होता है, छोटा परिवार सुखद होता है। ओके, मतलब सभी परिवार सुखद हो सकता है। वो कैसे होगा इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, परिवार को सुखद बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है परिवार का संचालन। यानी कि परिवार का संचालन अच्छे ढंग से होना चाहिए। परिवार का संचालन अगर अच्छे ढंग से होगा, सुचारू रूप से होगा, तो ऑटोमेटिक परिवार सुखद हो जाएगा। लेकिन गड़बड़ यहाँ पे क्या होता है कि सबको परिवार का संचालन करने, सुचारू रूप से करने नहीं आता है। यहीं पे मिस्टेक हो जाता है, जिस कारण परिवार दुखद हो जाता है। तो देखिए, परिवार का संचालन कैसे करना। मान लेते हैं कि एक परिवार है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे। छोटा सा परिवार एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा सा भी ले सकते हैं, लेकिन छोटा सा आपको समझाने के लिए लेते हैं कि माता पिता है और उनके 2 छोटे बच्चे हैं। तो सबसे पहले परिवार का संचालन के लिए क्या होता है कि परिवार में बताते हैं कि परिवार में क्या होता है। परिवार में होता है सबसे पहले ज़रूरत होता है। परिवार में सबसे पहले ज़रूरत होता है, फिर उसके बाद छोटी बड़ी इच्छाएं होती है। वो इच्छाएं पारिवारिक भी होगा, व्यक्तिगत भी होगा, सब आगे चर्चा करेंगे। तो परिवार का जो सबसे पहले ज़रूरत पूरा करने के लिए वो धन ज़रूरत पड़ता है, पैसा ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को, मतलब कि ज़रूरत को पूरा करने के लिए, परिवार की ज़रूरत पूरा करने के लिए धन ज़रूरत है। धन बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि धन का अर्जन करना पड़ेगा। तो धन का अर्जन कौन करेंगे, कौन है इसके लिए योग्य? तो परिवार का मुखिया हो गया, या परिवार में जो माता पिता है वही धन अर्जन करने के योग्य है। दूसरा, बच्चे हैं तो वही धन अर्जन करने की योग्य नहीं है, क्योंकि उनकी अभी पढ़ाई चल रही है, वो पढ़ाई पे ध्यान देंगे, क्योंकि अभी पढ़ेंगे तो आगे चल उनका करियर बनेगा। तो मान के चलते कि बच्चे हैं वो धन अर्जन, पैसे कमाने के योग्य नहीं है। तो बच्चे अपने पढ़ाई पर ध्यान देंगे, खेलेंगे कूदेंगे, खाएंगे पिएंगे, बस उनका यही दायित्व है, कर्तव्य मान लीजिए। लेकिन यहाँ पे दायित्व आ जाता है माता पिता का, जो परिवार के संचालन के लिए धन अर्जन पे महत्वपूर्ण ध्यान देंगे, धन अर्जन पे मुख्य फोकस करेंगे। तो हमारा समाज जैसा है, जैसे कि पुरुष समाज या मातृ समाज, वो सब बात नहीं करते हैं। ज़्यादातर पुरुष है बाहर कमाने जाते हैं, पैसे अर्जन करते हैं, और माता जो है घर में ही काम करते हैं, घर का संचालन करते हैं। और कोई माता होते हैं जो थोड़ा पढ़े लिखे होते तो बाहर जाकर भी कोई काम कर लेते हैं, हल्का फुल्का, या जो भी जैसा उचित लगता है। यानी कि परिवार के ज़रूरत पूरा करने के लिए माता पिता जितना हो सकता है उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ज़रूरत हो गया, तो परिवार के संचालन के लिए मेन होता है ज़रूरत। तो ज़रूरत करने के लिए
आपको पैसा धन अर्जन करना पड़ेगा। तो सभी परिवार, मुझे जहाँ तक पता है कि सभी परिवार इतना धन अर्जन पैसा ज़रूर कमा लेते हैं जिनसे उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरा हो जाती है। ज़रूरतें, मूलभूत ज़रूरतें आपको भी पता है। मूलभूत ज़रूरत में जैसे घर का खाना पीना हो गया, मकान हो गया, कपड़े लत्ते, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ये सब मूलभूत ज़रूरत होती है। तो परिवार के संचालन के लिए पैसे का जितना धन जितना है उसका उपयोग परिवार की ज़रूरत पूरा करने के लिए होना चाहिए। इस पे आप ध्यान देंगे तो परिवार का संचालन अच्छे से होगा और परिवार सुखद होगा। तो सबसे पहले परिवार की ज़रूरत का ध्यान आपको रखना है। ओके, अब उसके बाद आती है इच्छाएं, छोटी बड़ी इच्छाएं। हाँ, तो यहीं पे गड़बड़ है, यहीं पे समझने वाली है। इच्छाएं छोटी बड़ी आप जानते हैं, छोटी मतलब जो संभव है पूरा हो सके, मतलब कि जिसके पूरा होने से खास बदलाव नहीं होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा, और वो हो गया छोटी। अब बड़ी का मतलब है कि जिसके पूरा करने के लिए काफ़ी लंबे समय भी लगे और ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़े और परिवार की स्थिति भी ख़राब हो सकती है। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। छोटी है जैसे कि मान लीजिए किसी को अच्छा है कि थोड़ा सा बढ़िया सा कपड़ा पहने, कोट पहने। महिला जो माता है उनका इच्छा है कि वो क्या करे, अच्छी सी साड़ी पहने। ये छोटी सी इच्छा हो गई, ठीक है। लेकिन बड़ी इच्छा क्या कि पिता बोलेंगे कि मैं क्या करूँगा, से बड़ी इच्छा है से बहुत बड़ा एरोप्लेन खरीद लेता हूँ। हाँ, माता बोलेगा बहुत बड़ा समय हीरा का क्या बोलते उसको अंगूठी खरीद लेता हूँ। ये बड़ी इच्छा हो गया, ठीक है। तो परिवार में पहला तो ज़रूरत को ध्यान देना है, दूसरा है कि छोटी इच्छा पे ध्यान देना है। और छोटी इच्छा भी कैसी होनी चाहिए। एक इच्छा होता है पारिवारिक और एक इच्छा होता है व्यक्तिगत। पारिवारिक इच्छा का मतलब है कि वैसी इच्छा, पारिवारिक इच्छा मतलब कि वैसी इच्छा जिसमें संपूर्ण परिवार के जितने सदस्य हैं सबकी वही इच्छा है। यानी कि उस इच्छा का पूर्ति होने से उसका उपयोग जो है, उपभोग संपूर्ण सदस्य कर सकते हैं, संपूर्ण सदस्य के भलाई के लिए होगा, ठीक है। जैसे कि कोई छोटा सा परिवार है तो उनका इच्छा है, क्या है इच्छा, मकान खरीदने का, मकान का इच्छा है, घर का इच्छा है, क्योंकि अभी तक झोपड़ी झापड़ में रहते होंगे तो उनकी इच्छा है कि मकान का। तो यहाँ पे मकान का इच्छा या व्यक्तिगत इच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही मकान खरीदाएगा, मकान बनेगा तो उसका उपभोग जो है संपूर्ण सदस्य करेंगे और सभी सदस्य की इच्छा होगी कि एक मकान होना चाहिए। ओके, तो इसे बोलेंगे पारिवारिक इच्छा, जिसका उपभोग संपूर्ण सदस्य करेंगे, माता पिता भाई बहन सब करेंगे। मकान हो गया, और भी जैसे सोच रहा हूँ, हाँ मकान हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, पलंग कुर्सी, यानी कि आप समझिए घर की ऐसी वस्तु जिसका उपयोग जो है सभी सदस्य कर पाएंगे, उसे बोलेंगे पारिवारिक इच्छा, ठीक है। तो पहला ज़रूरत पर ध्यान देना है, दूसरा है कि छोटी इच्छा और पारिवारिक इच्छा पर ध्यान देना। अब इसके बाद गड़बड़ कहाँ हो जाता है, व्यक्तिगत इच्छा में गड़बड़ हो जाती है। व्यक्तिगत इच्छा का मतलब है कि उस इच्छा में सभी सदस्य की भूमिका नहीं होती है, सभी सदस्य की इच्छा भी नहीं होती है, और उस व्यक्तिगत इच्छा सिर्फ किसी एक खास व्यक्ति के लिए होता है। यानी कि उस इच्छा पूरा हो जाएगा तो किसी एक व्यक्ति उसका उपभोग कर पाएंगे, उपयोग कर पाएंगे। अब जैसे उदाहरण बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि परिवार है, उसमें जो पिता है, गार्जियन है, और उनके व्यक्तिगत इच्छा है कि मैं सबसे महंगा से महंगा घड़ी पहनूं, जो रोलेक्स घड़ी आता है, और बहुत हीरो वाला घड़ी पहनूं, हीरा चमक रहा है, सोना चमक रहा है, वैसा घड़ी पहनूं। वो क्या है, पारिवारिक इच्छा, ये है व्यक्तिगत इच्छा, क्योंकि ये इच्छा सिर्फ गार्जियन के है, यानी कि उसके पिता का है। ये इच्छा पूरा होंगे तो इसका लाभ जो है, उपयोग है, सिर्फ पिता कर पाएंगे, न कि सभी सदस्य कर पाएंगे।
तो जैसे पिता की इच्छा, व्यक्तिगत इच्छा पूरी होगी, तो माता भी कहे कि मेरी भी व्यक्तिगत इच्छा है, मेरे को भी हीरे वाले अंगूठे चाहिए। तो फिर अन्य सदस्य बोलेगी कि मेरे को भी ये वाला चाहिए, ये वाला, जो भी इच्छा है, कार है, मोटरसाइकिल, सब अपना व्यक्तिगत इच्छा पूरा करवाने के लिए फोर्स करेंगे। तो व्यक्तिगत इच्छा, आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, आप उतना मतलब कि धन वाले हैं, योग्य है, तो आप सबकी व्यक्तिगत इच्छा पूरा हो जाएगी। ठीक है, एक का व्यक्तिगत इच्छा पूरा होगा तो दूसरा बोलेगा मेरा भी करो, तो वो भी हो जाएगा, आपको पैसे हैं तो। लेकिन गड़बड़ क्या होता है कि हम लोग मिडिल क्लास या जो स्मॉल परिवार होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा धन दौलत नहीं होते हैं, तो कोई एक व्यक्तिगत अपना इच्छा पूरा करता है, तो और दूसरा का भी व्यक्तिगत इच्छा पूरा करने की अभिलाषा जागती है, वो भी चाहता है कि मेरा भी व्यक्तिगत इच्छा पूरा हो। लेकिन वो क्या है कि परिवार तो सक्षम है नहीं, तो नहीं हो पाता है। फिर अन्य की भी पारिवारिक, अन्य का भी व्यक्तिगत इच्छा पूरा नहीं हो पाता है। इस कारण क्या हो कि परिवार में क्या होता है, थोड़ा दुर्व्यवहार, मतलब कि ईर्ष्या टाइप का हो जाता है। सबको लगता है कि देखिए अपना व्यक्तिगत इच्छा पूरा कर लिए, मेरा नहीं कर पा रहे, नहीं इनका कर पा रहे, नहीं इनका कर पा रहे, सिर्फ अपना कर लिए। तो यहाँ पर फोकस करना है कि व्यक्तिगत इच्छा को भूल जाना है, क्योंकि आप उतना योग्य नहीं है कि आप अपना व्यक्तिगत इच्छा को पूरा कर पाए। इसलिए कोशिश करना है पारिवारिक इच्छा को पूर्ति कर, पारिवारिक इच्छा पे ध्यान दें। लेकिन जब आप फ्यूचर में कमाने लग जाए, बहुत ज़्यादा पैसे हो जाए, आपको लगे कि मैं अब कर सकता हूँ, व्यक्तिगत इच्छा भी पूरा कर सकता हूँ, सभी परिवार का जितना भी व्यक्तिगत इच्छा है, जिसका इसका ये इच्छा है, इसका ये इच्छा है, ये इच्छा है, सबको पूरा करने एक हो जाओ, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रूरत को नहीं छोड़ना है। ठीक है, मतलब सबसे पहले ज़रूरत है, फिर उसके बाद है पारिवारिक इच्छा, फिर लास्ट में है व्यक्तिगत इच्छा। लेकिन गड़बड़ कहाँ होगा कि आप ज़रूरत को भूल जाइएगा, पारिवारिक इच्छा को भूल जाइएगा और व्यक्तिगत इच्छा पर ध्यान देने लग जाएंगे, तो इसका परिवार दुर्बल हो जाएगा, दुखद हो जाएगा, कलश क्या बोलते हैं, कलह, पता नहीं, जो भी होगा, परिवार नाखुश रहेगा। समझिए, तो इस पर ज़्यादा फोकस करने का ज़रूरत है। मैंने देखा हूँ ऐसा, मैं देखता हूँ कि एक गरीब परिवार है और उस परिवार में कमाई कम होती है, मतलब कि जो गार्जियन है वो लेबर टाइप के हैं, 200-300 रोज़ कमाते हैं, लेकिन वो कम कमाई में भी उनका खुशहाल जीवन रहता है। मैं सोचता हूँ कैसे, तो देखता हूँ कि उस कमाई का जो भी है ना, उसका उसका परिवार का संचालन, जो खर्चा है, वो ज़रूरत पर ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले वो ज़रूरत पर ध्यान देते हैं और उसकी ज़रूरत जितना हो सके उतना पूरा हो जाता है और वो खुश रहते हैं। लेकिन देखता हूँ यहीं पे कोई बड़ा सा बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हुआ है, मतलब कि वो गरीब से अच्छी स्थिति में है, लेकिन देखता हूँ कि हमेशा दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि सब अपने व्यक्तिगत इच्छा को पूरा करने पे लगे हैं और ज़रूरत को भूल गए हैं, पारिवारिक इच्छा को भूल गए हैं। समझ गए? तो ये बहुत बड़ी बात है, जिससे आपके परिवार सुखद रहेगी। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, आप समझ गए होंगे। चलिए, अब वीडियो आप समझ गए होंगे, वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। तो परिवार के संचालन के लिए कोशिश करें, जितना हो सके धन अर्जन पे ध्यान दें, पैसा कमाने पे ध्यान दें। पढ़ाई, आपके परिवार पढ़ाई करें तो सही है, वो भी लास्ट में किसी न किसी धन अर्जन के लिए आप कर रहे हैं। तो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो धन अर्जन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप धन अर्जन करेंगे, परिवार का संचालन उतना बढ़िया से होगा, परिवार सुख रहेगा। अभी जब परिवार सुख रहेगा, सुखद रहेगा, तो आप भी सुखद रहिएगा। तो धन अर्जन पे ध्यान करें, और धन अर्जन हो जाए, होते रहे, तो उसका संपूर्ण खर्च नहीं करना है। और कुछ पैसे जो है, ज़्यादा पैसे पे ज़रूरत पे पूरा करना है, ज़रूरत पे खर्च करना है, फिर उस बाद से पारिवारिक इच्छा पे खर्च करना है। बाद में हो तो थोड़ा सा पर्सनल व्यक्तिगत इच्छा पे भी खर्च कर देना है, और पैसा भविष्य के लिए भी बचा के रखना है। इस कारण परिवार का संचालन जो है अच्छे ढंग से भविष्य तक होते रहेगा। कुछ भी कष्ट वाली घटना, मतलब कि कष्टदायक नहीं होगा, हमेशा दुखदायक रहेगा, और परिवार साथ एक साथ बना कर रहेगा, एक ही जान। क्योंकि
आपको गांव समाज या अन्य लोग आपको भड़का सकते हैं, उकसा सकते हैं कि देखो तुम्हारे माता है, पिता है, देखो तुम्हारी ये इच्छा है पूरा नहीं कर पा रहे। और देखो दूसरे कोई परिवार वाले आपको बताएंगे कि देखो मेरा ये पापा ने ये खरीद दिए हैं, ये खरीद, देखिए मेरे पापा कितने अच्छे हैं। और आप तो यहाँ पे आपको मतलब कहना चाह रहा हूँ कि कोई आपको उकसाएंगे, भड़काएंगे तो उस पर आपको फोकस नहीं करना है। जितना भी हो सके अपने परिवार के साथ रहना है। जैसा भी परिवार है उसी साथ आपको घुल मिल कर रहना है, उसी को बना कर रखना है, उससे दूर नहीं रहना है। क्योंकि आखिरी क्षण कभी भी होगा तो आपका परिवार ही साथ देने आएगा। हम लोग तो कुछ साथ देने आएंगे नहीं। हमारे घर आइए खाने तो एक दिन खिलाएंगे, दूसरे दिन नहीं खिलाएंगे, क्योंकि हमेशा नहीं खिला पाएंगे ना। लेकिन परिवार है तो आपको ज़िंदगी भर खिलाएगा, ज़िंदगी भर साथ देगा। तो परिवार के साथ रहे, खुश रहे, बना कर रखे। और परिवार में थोड़ा बड़ा क्या होता है, झगड़ा झुगड़ी थोड़ा बहुत होता ही है। कहा जाता है कि ज़्यादा बर्तन एक साथ रहने पर ठन ठन की आवाज़ आती है, तो थोड़ा बहुत आएगा। फिर उस झगड़े वाली बात को भूलकर फिर से शुरुआत करें, ठीक है। यही सब मैं बताना चाह रहा हूँ। ओके, धन्यवाद। आप भी अपना कुछ विचार हमसे साझा करिए। हम भी आप लोग से इस दुनिया को परिवार मानते हैं। अभी तो मेरा परिवार सीमित है, छोटा है। कोशिश कर रहा हूँ कि अपना परिवार को बढ़ाते जाऊँ। मैं सब्सक्राइबर की नहीं बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपना दुनिया की बात कर रहा हूँ। ओके, उससे भी मैं सुखद रखना चाह रहा हूँ। धन्यवाद।